दिन में 17 अरब रुपए की तकरीबन 1,72,000 टन जो है वो गंदम जखीरा अंदोजों से पकड़ी गई है। क्या सूरत हाल ये आगे आने वाले वक्तों में दिखाई दे रही है? ये 17 अरब रुपए का माल किन लोगों के पास पड़ा था? हुकूमत एक्सपोज करे इन लोगों को। ये जमींदार तो है नहीं, ये तो ट्रेडर्स हैं। इनके ऊपर तो इन्होंने तो नफा लिया है इसके ऊपर, गंदम की सूरत में, मकई की सूरत में, की वजह कि कोई पूछने वाला नहीं। मुझे आए के लोग चैलेंज करें कि जी ये जो मैं तो ओपन कह रहा हूँ कि ये ब्लैक मनी जो है, ये जो पार्क होता है ज्यादातर जो है ये क्रॉप्स में पार्क हो रहा है। मैं साहब आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है? पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल लोगों को कहा कि जी आप लोग गंदम खरीदें और अपने पास रखें, आप ट्रेड कर सकते हैं। 6 महीने के बाद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने रखा उनको नोटिस आ गए कि जी आपने गंदम क्यों रखा हुआ है। तो ये तो पॉलिसी नहीं है। हर साल जखीरा अंदोजी होती है मगर नाम सामने नहीं आते, वजह क्या है? देखिए हुकूमत जो है बहुत सी जगहों पे आंखें बंद करती है। कुछ लोग पॉलिटिकल एफिलिएशन है, कुछ लोग लीडर्स हैं, कुछ के पास वोट बैंक है। तो सबको जब खुश करना है तो वो अकोमोडेट तो करना पड़ेगा। जिस तरह के फिगर्स जो है वो मेरे पास मौजूद हैं या फिर नेट पे मौजूद हैं या जो आप मुझे बता रहे हैं, इस तरह के फिगर्स हमें सिर्फ बॉलीवुड की पिक्चर्स में ही सुनने को मिलते हैं। 17,000 करोड़, 15,000 करोड़। 1,000 टन 8.5 करोड़ रुपए का है। 1,000 टन 10,000 टन 85 करोड़ रुपए का माल है। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को अरबों रुपए का माल पार्क करने को विदाउट एनी ह्यू एंड क्राइम। ठीक है, इसको मैं करप्शन नहीं कहूंगा, इसको मैं मिसमैनेजमेंट कहूंगा। अगर ये क्रैकडाउन 10 दिन चल जाता, क्या लगता है महमूद मौलवी साहब? अगर ये 10 दिन चल जाता तो आपको 17 अरब की जगह 100 अरब का माल मिल जाता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MM पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम कुछ बात करेंगे गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, उन फिगर्स के हवाले से जो कि एक होशरुबा इंकिशाफात को जन्म दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं सर? आप पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से। आज जिस टॉपिक को हम लेके बैठे हैं महमूद साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाहिर सी बात है गंदम के हवाले से हम आज बात करने वाले हैं। ये बताइएगा सर कि क्रैकडाउन की बात हुई, 3 दिन क्रैकडाउन चला, ठीक है, गंदम की कीमतें जो है वो 109, 110 रुपये हो गई। क्रैकडाउन के अंदर ज़रा सी नरमी आई तो जी ये 116 रुपये में पहुंच गई। 3 दिन में 17 अरब रुपए की तकरीबन 1,72,000 टन जो है वो गंदम जखीरा अंदोजों से पकड़ी गई है। क्या सूरत हाल ये आगे आने वाले वक्तों में दिखाई दे रही है? देखिए जब तक गवर्नमेंट का रेट नहीं होगा ना, मैं आपको ये बताऊं तो ये गंदम ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा और लोग अरबों रुपए बनाते रहेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, या तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट हो या तो फ्री फ्लो मार्केट कर दें और गवर्नमेंट इंपोर्ट अलाउ कर दें। उसकी वजह देखें ना, अभी आप ही के फिगर्स हैं जो आपने कहा, 17 अरब का माल जो है गवर्नमेंट ने ले लिया है अपनी तावील में, और ये 17 अरब रुपए ये देंगे लोगों को। सही, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का रेट है। बिल्कुल। अब मेरा आपको जो है सवाल हुकूमत से है, मैं कहूँगा कि भैया ये 17 अरब रुपए का माल किन लोगों के पास पड़ा था, वो हुकूमत ज़रा उसको आइडेंटिफाई करे कि ये कौन लोग हैं जो कि 17 अरब रुपए का माल रखा हुआ है जो 3 दिन में। अभी अगर देखें ये है 1,70,000 टन, तकरीबन 1,72,000 या 70, वो भी जो है जी। हुकूमत को कम से कम 8 से 9 लाख चाहिए बफर अपने लिए जमा करने के लिए। अगर 9 लाख करेंगे तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से हो जाएगा 100 अरब का। जी, ठीक है, सही। अब ये तो देखें हुकूमत को ये सोचना भी चाहिए और मानना भी पड़ेगा कि ये तकरीबन 100 अरब या 125 अरब का गंदम कुछ लोगों के पास पड़ा है ना। देखिए काश्तकार से तो गंदम कटाई हो गई, ये चले गई काश्तकार के हाथ से। अब ये देखना है कि ये 100-125 अरब का गंदम किसके पास पड़ा है? मिलर के पास पड़ा है, ट्रेडर के पास है, या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास है? और क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जिसको आप कहते हैं, ये 100 अरब रुपए ये किसके पार्क हुए हुए हैं? क्योंकि ये वाइट पैसे अगर हैं तो क्या ये डिक्लेयर करेंगे कि ये 125 अरब रुपए जो कि ये पकड़ा गया है? ये डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे कि ये जो है 125 अरब रुपए का माल
ठीक है ना, ये कौन डिक्लेयर करेगा, किसके पास है? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए, हुकूमत को हैवी विथ हैवी हैंड आना चाहिए, और फिर मैं रिपीट करूं, या तो इंपोर्ट खोल दें तो ये खुद से प्राइसेस गिरेंगे। वरना आप मुझे बताएं ना कि अगर हुकूमत एक्सपोज करे इन लोगों को, जिनके पास से 17 अरब का माल 3 दिन में निकल आया ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको पे करना है। ये जमींदार तो है नहीं, ये तो ट्रेडर्स हैं। इनके ऊपर तो इन्होंने तो नफा लिया है इसके ऊपर, या जो है आज नुकसान किया है, मगर इन्होंने तो नफे के हिस्से लिया ना। तो ये 17 अरब का माल हुकूमत अपने तावील में ले रही है, ये रखे अपने पास। अब मजीद हुकूमत को लेना है, कोई 70 से 80 अरब का माल और लेना पड़ेगा। अच्छा, उसकी वजह है कि कम से कम 6 लाख के बफर तो रखेंगे। सही, 6 लाख का बफर रखेंगे, 70-80 अरब रुपए का माल ये किसी ना किसी के पास पड़ा है ना, किसी के गोदाउन में है। ये मिल वालों के पास तो नहीं है, तो फिर किसके पास है? ये उन लोगों के पास है जिसको आप होल्डर बोले, जिसको आप सेट टू बी ट्रेडर बोले। भाई, अगर ट्रेडर ले रहा है और ट्रेडर प्रॉफिट कर रहा है, तो ये ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं? अरबों का गेम है ये। तो ये हुकूमत को मेरे ख्याल से बड़ा ओपनली देखना पड़ेगा, विथ ओपन आइज, कि ये माल क्यों होल्डर्स को अलाउ किया गया। देखिए ना, ब्लैक इकोनॉमी, मैं फिर रिपीट करूं, जो पार्क होती है वो अनाज के अंदर पार्क हो रही है। ब्लैक इकोनॉमी जो है, जिसको बोलते हैं ना काला धन जो कि रखा जा रहा है, या काला पैसा, उर्दू हिंदी के लफ्ज़ नहीं बोलता हूँ, काला पैसा जो कि रखा जा रहा है, जो बैंक में नहीं रख सकते, वो इन सूरतों में रखा जा रहा है। गंदम की सूरत में, मकई की सूरत में। उसकी वजह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों रुपए का आप माल रख लें, कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत को पूछना चाहिए कि भाई, आप ये अरबों रुपए का आपने माल लिया है, बैंक फाइनेंसिंग ली है, इस पे कहाँ से आया है? दीन महमूद साहब, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि ब्लैक मनी जो है वो वीट में पार्क हो रहा है या फिर क्रॉप्स में पार्क हो रहा है? देखिए, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ ना, उसकी वजह कि मुझे आए के लोग चैलेंज करें कि जी, ये जो मैं तो ओपन कह रहा हूँ कि ये ब्लैक मनी जो है, ये जो पार्क होता है, ज्यादातर जो है क्रॉप्स में पार्क हो रहा है। ओपन बता रहा हूँ ना आपको। उसकी वजह ये, या तो अभी देखें ना, ये जितने जो 17 अरब है, ये आप हमें हुकूमत बता देगा जी ये फलाने मिल वाले के पास से हमने 17 अरब का माल लिया है, वो 17 अरब डिक्लेयर कर दे। उसके पास 10 आदमी होंगे तो 1 अरब, अगर 10 लोगों से लिया है तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए एक आदमी के। अगर ये 100 आदमी से लिया है, ठीक है ना, आप 100 से डिवाइड कर लें तो कितना बनता है? 17 अरब को आप 100 से कर लें, 1700, ठीक है ना। तो इसका मतलब 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में भी इतना पैसे कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन महमूद साहब, जो 3 दिन में क्रैकडाउन के दौरान गंदम पकड़ी गई है, वो 4% है टोटल जो गंदम पैदा होती है सिंध के अंदर। इतना बड़ा स्कैंडल, और फिर जिस तरह के फिगर्स जो है वो मेरे पास मौजूद हैं या फिर नेट पे मौजूद हैं, या जो आप मुझे बता रहे हैं, इस तरह के फिगर्स हमें सिर्फ बॉलीवुड की पिक्चर्स में ही सुनने को मिलते हैं। 17,000 करोड़, 15,000 करोड़, ये एक्चुअल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सिंध के अंदर करप्शन के हवाले से? देखिए, इसको मैं करप्शन नहीं कहूंगा, अच्छा, इसको मैं मिसमैनेजमेंट कहूंगा, सिस्टमैटिक मिसमैनेजमेंट। देखिए, उसकी वजह करप्शन जो होता है ना, कि कोई रिश्वत को मैं बोलता हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये जो है इसकी मैं ये कहूंगा कि ये मिसमैनेजमेंट है, पॉलिसी मिसमैनेजमेंट है, ये पॉलिसी मिसमैनेजमेंट है। इसमें कहीं से करप्शन नहीं है। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को अरबों रुपए का माल पार्क करने को विदाउट एनी ह्यू एंड क्राई। लोग पार्क कर लेते हैं। आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए, उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए का गंदम रख लिया मैंने, 1000 टन गंदम, ठीक है ना, तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का है। 1000 टन, 1000 टन 850 करोड़, 8.5 नहीं, 8.5 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ रुपए, 1000 टन 8.5 करोड़ रुपए का है, ठीक है ना। 10,000 टन 85 करोड़ रुपए का माल है, और 10,000 टन तो ऐसे कई लोगों के पास से होंगे। तो
ये भी बताइएगा सर कि ये जो 432 अरब रुपए, क्योंकि टोटल जो है वो अगर देखा जाए 90 रुपए हुकूमती रेट है गंदम के हवाले से। 85-90 वही जी ठीक है, 4.8 मिलियन टन गंदम जो है वो सिंध के अंदर पैदा होती है और उसका 4% जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर पकड़ा जाता है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर पॉलिसी मैनेजमेंट कहीं कोलैप्स हो रही है या फिर पॉलिसी का फुकदान पाया जा रहा है, ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि मैं मुसलसल देख रहा हूँ महमूद साहब, आप हर साल इस पर आवाज़ उठाते हैं लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हो पाता। क्या हुकूमत ये सोच रही है कि आया बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब तक हुकूमत अपने पॉलिसीज को क्लियर नहीं करेगा ना, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। देखिए, बड़ी क्लियर पॉलिसीज आनी चाहिए कि जी कौन आदमी कितना गंदम रख सकता है, कौन आदमी कितना नहीं रख सकता। सही। कभी आप कहते हैं कि जी ट्रेडर्स को फ्री हैंड दे दिया कि जी आप गंदम प्रोक्योर करके रख लें। कभी आप कहते हैं कि जी आप जो ये मिल वालों को कहते हैं कि आप 1 महीने का गंदम से ज़्यादा नहीं रख सकते। कभी कहते हैं 15 दिन का गंदम रख सकते हैं। कभी कहते हैं कि नहीं जी आपको किसान को सपोर्ट करना है, आप जो है 6 महीने का गंदम रख लें। देखें, एक पॉलिसी लेके आए जो कि कॉन्स्टेंट हो। ये नहीं हो कि आपने आज कुछ कहा कल कुछ कहा। अनस्टेबिलिटी इसी चीज़ को तो कहते हैं। देखिए, एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। उन्होंने कहा वीट पॉलिसी ये है। देखिए ना, आज वीट पॉलिसी किसी के समझ में नहीं पड़ रहा क्या, हर वक्त चेंज होती। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल लोगों को कहा कि जी आप लोग गंदम खरीदें और अपने पास रखें, आप ट्रेड कर सकते हैं। 6 महीने के बाद क्रैकडाउन किया। उन्होंने कहा आपने गंदम कैसे रखा है। पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी आप गंदम खरीदे फार्मर से और रखें। 6 महीने के बाद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने रखा उनको नोटिस आ गए कि जी आपने गंदम क्यों रखा हुआ है। तो ये तो पॉलिसी नहीं है। तो महमूद साहब ये बताइएगा, इस सिस्टम से मुस्तफ़ीद कौन हो रहा है? सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन है? देखिए, इस सिस्टम से सब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसमें देखें, कोई ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये जनरल जो मैं कहूँगा साहिब इख्तियार और साहिब एक तो इख्तियार हो गया और साहिब इख्तिदार हो गया और साहिब शहूर तो नहीं कह सकता। मतलब ये वही सब साहब लोग ही हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं महमूद साहब, अब सवाल ये पैदा होता है, सिंध हुकूमत नाम तो सामने लाए कि आया ये 17 अरब रुपए की गंदम उन्होंने पकड़ी कहाँ से है। दूसरी बात, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, हर साल ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है मगर नाम सामने नहीं आते, वजह क्या है सर? देखिए, नाम इसलिए सामने आते हैं, इनकी पॉलिसी सही नहीं है। मैं फिर कहूँगा, देखिए, इन्होंने अगर क्लियर पॉलिसी दे दी कि जी ट्रेडर गंदम नहीं रख सकता, आरती नहीं रख सकता, ब्रोकर जिसको बोलते हैं, तो मिलर रखेगा या जमींदार रखेगा। मिलर को अब देखिए इंपोर्ट पॉलिसी खोलते हैं। मेरा कहना है कि मिलर के अलावा क्या किसका काम है कि इंपोर्ट करना। मिलर के अलावा क्यों ट्रेडर को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए? सिर्फ मिलर ही होना चाहिए, क्योंकि गंदम तो वैसे ट्रेड नहीं होता है जो खाने के लिए। गंदम बगैर मिल के इस्तेमाल नहीं होता है इस मुल्क में। हमको फीड मिल को तो नहीं देना ना। फीड मिल को अगर आपने गंदम देना है तो कोई भी ट्रेडर इंपोर्ट करे। अगर आपको उसके आटे के लिए देना है, रिस्ट्रिक्ट करें फ्लोर मिल्स को कि ओनली फ्लोर मिल्स विल इंपोर्ट, और उनका वो हिसाब अपना दे दें कि भाई एक फ्लोर मिल है उसकी 5,000 टन, मिसाल दे रहा हूँ, वो महीने का पीस सकता है, तो वो 50,000 टन क्यों मंगा रहे हैं? 6 महीने का मंगाएगा तो 30,000 मंगाए 8। तो उस हिसाब से पॉलिसी दे ना कि जितनी जिसकी मेरी कैपेसिटी अगर 3,000 महीने की पीसने की है तो मैं 6 महीने का 18,000 20,000 रुपये टन मंगा लूँगा। ट्रेडर को मंगाने की ज़रूरत क्या है? और आप मेरे से हिसाब ले लें कि जी मैंने मंगाया है, ये मैं बेच रहा हूँ, सामने है। चले, जिन गंदम के गोदामों से जो है वो गंदम पकड़ी जा रही है कि वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी, आया देखना तो चाहिए ना हुकूमत को बतौर हुकूमत कि जनाब इस गंदम का जो है असली वाली वारिस कौन है, क्यों इतनी बड़ी तादाद में नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन इन्होंने यहाँ पे जो है वो गंदम रखी हुई है, इस गोदाम का मालिक कौन है, ऐसी कोई चीज़ हुकूमत क्यों नहीं करती? देखिए, हुकूमत जो है
बहुत सी जगहों पे आंखें बंद करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो आंखें बंद करती हैं ताकि पॉलिटिकल वजूहत है इसकी। उसकी वजह ये है कि वो कुछ लोग इसका पॉलिटिकल एफिलेशन है, कुछ लोग लीडर्स हैं, कुछ के पास वोट बैंक हैं, तो सबको जब खुश करना है तो वो अकोमोडेट तो करना पड़ेगा। तो ये अलल ऐलान कह दिया जाए कि जी ये बहती गंगा तो नहीं कहूँगा इसको, इतना बड़ा फिगर है, बहता समंदर, उसमें हर कोई डुबकी लगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखें, यही तो देखें, ट्रेड को, हर ट्रेड को जब तक ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे टू द एक्चुअल ओनर्स, यही होगा। देखें ना, अगर मैं जो है आटे का मेरी मिल है तो मैं गंदम ले रहा हूँ ना, मेरी मिल है, मिसाल दे रहा हूँ जूते बनाने की, तो मैं गंदम लेके क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। फिर मैंने लिया, मैंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना है, जिसको आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को है, मैं तो कहूँगा मैंने तो रखा हुआ है पैसे कमाने के लिए। देखिए, ये स्टेपल फूड है पाकिस्तान का गंदम, बिल्कुल स्टेपल फूड के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और दुनिया में कहीं नहीं होता। 17 अरब सिर्फ 3 दिन में पकड़ी जाती है। अगर ये क्रैकडाउन 10 दिन चल जाता, क्या लगता है महमूद मौलवी साहब? अगर ये 10 दिन चल जाता तो आपको 17 अरब के जगह 100 अरब का माल मिल जाता, और आपकी जो है, मेरा ख्याल से कंटिन्यूएशन रखना चाहिए ये, या कोई ऐसी पॉलिसी दे दें, जो मैंने सुना है कि कोई पॉलिसी दी है कि जी वो आके खुद से ये अपना गंदम सरेंडर करे और जाएं, और अपने गवर्नमेंट से प्राइस ले लें। इससे बेहतर कि वो क्रैकडाउन हो, जिसको एमनेस्टी कहते हैं, वो आए, उन्होंने कहा जी मेरे पास 10,000 पड़ा, आप पेमेंट दे ले जा, व्हाई नॉट। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, अहम इशू के ऊपर आपने टाइम दिया। पॉडकास्ट में गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अगर आप इसी तरह इंकिशाफात पर मबनी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो MM न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए।